नमस्कार, आदाब। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज आपको मैं ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि देश और दुनिया में बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं। उस राजनीतिक घराने से आते हैं वो। राजनीति में नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन हर वक्त उनको टारगेट करके बीच राजनीति में रखता है। हमारे साथ रॉबर्ट बाड्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सर, कैसे हम लोग आपको देखें, एक बिजनेसमैन के तौर पे, एक अपकमिंग पॉलिटिशियन के तौर पे, या फिर उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो पॉलिटिकल फैमिली है और आप लगातार विपक्ष के निशाने पर रहते हैं? हम लोग कैसे देखें आपको, किस तरीके से देखें? ऑलराउंडर, फैमिली मैन, knowledge of politics, husband, good son-in-law, and yes, just a Indian who has to जो मतलब कि मुश्किलें झेलता है और कुछ अच्छा समय, बुरा समय जो भी है, जो हर रोज़ सीखने के लिए राज़ी है और मुश्किलों से ज़्यादा सीखा जाता है। मुझे मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है और अच्छे काफ़ी माहौल भी हैं जिससे बहुत सीखा है। जैसे दुनिया भर के जितने भी प्रेसिडेंट आए और ऐसे हस्तियों से मिला हूँ, उनके साथ नाश्ता किया है जिनसे मैं सीखा हूँ। चाहे वो 27 साल जेल में रहें और बाकी उन्होंने प्रेसिडेंट भी रहें, तो उनसे हर चीज़ सीखा। पर उन्होंने बस सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने जो सीखी है कि अपना सोच और बिल्कुल निडर होना चाहिए, सोच स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अगर कोई गलती नहीं की है तो सिर उठा के अपना पूरा जियो। और जैसे मेरे पिताजी ने सिखाया था कि सबकी सहायता करो, तो जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है मैं जाके सबके साथ बैठता हूँ, उनके दुख समझता हूँ, उनकी मुश्किलों को सुधारने के कोई तरीके सोचता हूँ और मतलब कि मैं इन चीज़ों के बारे में बोलता ही रहूँगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत रहा है। बिल्कुल। आप नेल्सन मंडेला को मानते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मतलब हम लोगों ने भी जितना पढ़ा है सर उनको, मतलब ऑलवेज वो बहुत ही फाइटर रहे हैं। मतलब इसमें कोई किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ल्ड के टॉप फाइटर अगर हम देखें तो उसमें से नेल्सन मंडेला जी, आप उनको मानते हैं। तो क्या इसीलिए आप भी ऑलवेज तैयार होते हैं कि आपको फ़ाइट करना है और तमाम चीज़ें आपके सामने आनी है? देखिए, मैं बोलूँगा कि जब ऐसी बात नहीं रही हो कि मैंने कोई गलती की हो या मतलब कि परिवार के ऐसे परिवार में मैं जॉइन किया हूँ, प्रियंका के साथ मेरी शादी है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे को टारगेट बनाया जाता है हर चीज़ के लिए। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था। कि क्या आप गांधी परिवार के दामाद हैं इसलिए आप टारगेटेड हैं या फिर मतलब ऐसे नॉर्मल? नहीं, देखिए, मैंने 27 साल नॉर्मल तरीके से जिया था और उसके बाद मेरी शादी हुई जिसमें मतलब कि ऐसे परिवार से हुई जिसने मतलब कि काफ़ी अपने लोग काफ़ी डेथ हुए उनके और आपने देखा उन्होंने बहुत त्याग दिया है और इनकी लेगेसी बहुत सालों से है, जनरेशन से है। तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके साथ एसोसिएट होने के लिए और तो मतलब कि सोच विचार ज़्यादा करना पड़ता है जहाँ भी जाओ, जो करो। और किसी तरह मैं मतलब कि सीखूँगा और समझूंगा और संभालूंगा इस सिचुएशन को। और मैंने कभी फिर मुड़ के पीछे देखा नहीं, मैं मतलब कि आगे बढ़ता गया और मतलब कि इन अ वे दैट जो भी अगर सिक्योरिटी हुई या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने बोला पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। तो मुश्किल है, पर मुश्किल से ही
आदमी भी बनते हो, मतलब स्ट्रॉन्ग सर, बनते हो। ये सवाल आज के मौजू में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग पूछना चाहते थे आपसे, लोगों ने सवाल बजाबते, उन लोगों ने जो व्यूवर्स हैं, जो इंडिया के साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो आपको देख रहे हैं, जो जी मीडिया के व्यूवर्स हैं, वो लगातार इस बात पे जानना चाह रहे थे कि ईडी ने आपके घर के बहुत सारे कोने खोदे, बहुत सारे जगहों पे बहुत खुदाई करी, क्या मिला उनको? उस खुदाई से क्या मिली? सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब कि काफ़ी लोग परेशान हैं कि एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक तौर पे जैसे परेशान करना किसी को, तो उनके पास ईडी भेज दो, या मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको परेशान करती है। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ है, मतलब कि जो भी उनको लगा कि आप बाहर क्यों, विदेश क्यों जाते हो, या मतलब आपने कैसे ये घर लिया या ऑफिस बनाया, या तरह तरह की चीज़ 20 साल से वो पूछते गए। मतलब कि 20 साल से आपने जब अपना काम शुरू किया, कैसे किया, क्यों किया, हर चीज़। और जितने भी सवाल थे उनके जवाब मैंने पूरे दिए हैं। और उनके व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, आपने सही कहा, मेरे ऑफिस के कुछ दीवार को तोड़ा, लोगों को परेशान किया है, काफ़ी लोगों को परेशान किया, जो स्टाफ वगैरह थे। और पर फिर मतलब कि जब मैं उनके साथ, जब उन्होंने मेरे को समन किया, और मैं जितनी बारी भी समन किया, मैं वहाँ उनके साथ बैठा हूँ, चाहे 10 घंटे थे या 12 घंटे थे, और जितने भी सवाल थे मैंने उसके क्लियर जवाब दिए। नहीं तो वो जब भी आते थे तो क्या तोड़फोड़ वैसे ही करते थे, फिर आप उसको मरम्मत कराते थे, या फिर मतलब मैं जैसे मैं यहाँ नहीं था जब यहाँ वो मेरे दफ्तर आए, जैसे उसको अगर कहेंगे रेड हुआ, तो मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था। और यहाँ मेरे को टीवी के द्वारा दिखाई दिया है कि मतलब कि जैसे वो किचन के अंदर गए और कहीं भी देखा उन्होंने कि थोड़ा सा भी खोखला है उसको तोड़ दो, इसको कर लो। पर मतलब कि कभी हमने ये नहीं सुना कि इनके दफ्तर में कुछ भी नहीं मिला। हम इतने हैरान हैं कि इतना छोटा दफ्तर रखा हुआ है। मतलब कि जितने भी आदमी आए वो हैरान थे, ये आपका असल में दफ्तर है? मैंने कहा यही है जो भी है। और हर तरीके से उन्होंने देखने की कोशिश की, पर मतलब कि उनको कुछ मिला नहीं। अब सुना कि आपके बेटे भी, उन पर भी जांच एजेंसियां बहुत नहीं, देखिए अब क्या है कि मैं तो 15 बारी मैं ईडी के साथ बैठा हूँ। दो बारी जयपुर में बुलाया गया है, यहाँ 13 बारी बुलाया गया था। जितने बारी भी बैठे हैं उन्होंने देखा है, जितनी भी सवाल पूछे और जितनी बारी भी बुलाया मैं गया हूँ और मैंने सारे जवाब दिए। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब 5-6 साल से, 7-8 साल से, मैं कहूँगा जब से ये सरकार आई है, कि जब भी अगर प्रियंका या राहुल या कोई भी लोगों के बीच में होते हैं और कुछ अच्छा, मतलब उनको लग रहा है कि लोग उनके साथ हैं, या अगर कोई इस गवर्नमेंट को लगता है कि उनको कोई मुश्किलें आ गई हैं, तो सीधा मेरा नाम उछाला जाता है। और उस टाइम या तो किसी तरह भी दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, चाहे एजेंसीज के द्वारा हो या मैं यहाँ कोई भी तरीका अपनाते हैं, या मेरा कुछ गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, या कोई अगर गाड़ी में मैं पीछे बैठा हूँ और गाड़ी लग जाती है, उसका भी इतना बड़ा बवाल बन जाता है, या जो भी है। पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट किया, जो भी उनको आरओसी से मिला है, तो जितने भी असेसमेंट हैं, फिर रीअसेसमेंट किया, फिर तीसरी बार असेसमेंट किया, और वो काफ़ी परेशान है कि उनको कुछ गलत मिला ही नहीं। जो भी है, वो जो भी रूमर्स थे वो उसी के ऊपर मतलब निर्भर थे कि हाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर कुछ भी नहीं मिला उन्हें। और अब मैं हैरान था कि सितंबर 30 को, इस सितंबर 30 को जी 77 नोटिस हमें मिले हैं। 77 नोटिसेस आए हैं, और जिसमें मतलब कि फिर से 10 साल से मैंने अपना कैसे काम शुरू किया, क्या किया, क्योंकि ये फिर से पूछा जा रहा है, फिर से पूछा जा रहा है। 77 नोटिस फिर से आए हैं। और सितंबर 30 को 12 बजे की रात पे
सारे 77 आए हैं, 77 नोटिस आए हैं, जिसमें मतलब वही परेशानी करने की कोशिश की जा रही है, मतलब मेरे को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूपी इलेक्शंस हैं, प्रियंका जाएंगे वहाँ, किसी तरह उनको प्रेशर डाला जाए या पता नहीं किस तरीके से। 77 नोटिस, अच्छा, इनकम टैक्स का। और वही चीज़ है, लास्ट 10 साल से आपने क्या किया, हमने 2-3 फ़ोटोकॉपी मशीन ले लिए, क्योंकि हमें बस फ़ोटोकॉपी बना के एजेंसियों को देना पड़ता है। अच्छा, 2-3 फोटोकॉपी मशीन रख ली है, क्योंकि हमें तो ज़्यादा हमारा काम वही है कि फ़ोटोकॉपी बनाकर उनको सेट देने का, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन उनको दी गई हैं। पर हमेशा पूछा जाता है, हमेशा देंगे, जो भी सवाल पूछा जाएगा, जो भी साल का पूछा जाएगा देंगे, पर ज़ाती है। और मेरे को लग रहा है कि 6 साल 7 साल से ज़्यादा कोई पूछ नहीं सकता है कंपनीज लॉ एक्ट में जो है। प्लस मतलब कि अब ये 10 साल का पूछ रहे हैं, पर ठीक है, मतलब जो भी पूछेंगे हम देंगे। पर फिर अब वो ये देख रहे हैं कि अच्छा आपके फैमिली के बारे में हमें बताइए, कि अच्छा आपके बच्चे मतलब कि क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कहाँ कमा रहे हैं। तो 20-21 साल का लड़का है, अभी पहली बारी उसने फ़ोटो एग्जीबिशन किया हुआ है, बिल्कुल, और उसमें मतलब कि जो भी उसकी कमाई है वो भी मतलब कि हमें मतलब दिखानी पड़ रही है हर छोटी चीज़ के लिए। अब मेरे ख्याल से तो बिल्कुल गलत है। पर मतलब वो रेहान के बारे में भी वो कह रहे हैं कि रेहान जैसे मेरे अगर बच्चे हैं, या मतलब कि जो मेरी प्रियंका हैं, जो भी है कि आप लोगों की आमदनी क्या कहाँ से आती है और आप खर्चे कहाँ से करते हो, और ये छोटी छोटी बातें हैं। और मतलब कि उनका भी जो टैक्स रिटर्न है वो भी दीजिए। अब क्या है कि ये दिस इज़ ओनली जो टैक्टिक होता है, परेशान करने के लिए होता है और कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। कोविड टाइम में उसको मैंने बोला कि खाली नहीं बैठना है, और ऑनलाइन स्टडीज़ भी कर रहा है। और मैंने कहा थोड़ा ये अपना आप फोटोग्राफी जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसने एग्जीबिशन किया, बहुत मेहनत की, और मतलब कि बहुत अच्छा भी गया, लोगों को बहुत पसंद आया उनका जो कॉन्सेप्ट था। अब उसमें जो भी अगर किसी को फ़ोटोज़ खरीदनी थी वो खरीदी हैं, और पूरा टैक्स पेड मनी है, हर चीज़ है, पर उसका भी असेसमेंट वो करना चाह रहे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अब आपके और प्रियंका जी के बाद अब बच्चों के ऊपर भी वो इस तरीके से और एक दिन में 77 नोटिस आए, उसमें वो भी जिक्र था। बिल्कुल, कि पूरा बताइए आप कहाँ से आप जो भी आपकी आमदनी है, या जहाँ से आप खर्चा करते हो, या जहाँ से आप कमाते हो, आपका या आपके वाइफ का या अपने बच्चों का, हर चीज़ हमें बोला गया है कि देना है। ये थोड़ा मतलब अभी तक आप सारे सवालों के जवाब दे रहे थे, अब मतलब बेटे और बेटी पर भी इन तरह के सवाल, तो वो कैसे देख रहे हैं, क्यों मतलब इस तरह की चीज़ें? इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि मतलब कि सीधा आपके ऊपर नहीं जाएंगे, आपके परिवार के ऊपर जाएंगे, उनको परेशान करेंगे कि आपके ऊपर परेशानी आ जाए, आपका दिमाग फोकस ना रखे जो एक्चुअली इश्यूज है देश भर की। आप जो कह रहे थे, हम फिर वहीं शुरू कर रहे हैं कि आपने कहा था कि जब भी कहीं चुनाव होता है, जब भी प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव होती हैं, राहुल गांधी एक्टिव होते हैं, तो सबसे पहले आपके बारे में पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं, और फिर आपके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। अभी इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार 28 घंटे से हिरासत में है, और अभी कब वो छूटेंगी ये भी पता नहीं। तो क्या ये तैयारी पहले से कर ली गई थी कि आपको सारे नोटिस एक साथ सर्व करने हैं और तमाम चीज़ें आपके साथ? नहीं, नोटिस तो 30 सितंबर को 12 बजे तक आ गए थे, उनका लास्ट डेट था कि ये इन लोगों ने देना ही था। ऐसे लग रहा है कि इन लोगों ने देना ही था, तो मतलब कि रात तक आ गए थे। तो अब 77 बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हर चीज़ उसको देखा जा रहा है, हर कंपनी में बांटा हुआ है, पर 77 नोटिस बहुत ज़्यादा है। एनीवे, तो अब देखिए, मैं बोलूँगा कि जब कोई भी हादसा होता है, या अगर हादसा भी नहीं हुआ है, प्रियंका तो हर रोज़ लोगों से मिलती हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या किसी पार्टी के लोग हों, या कोई भी परेशान है तो उनसे ज़रूर मिलती हैं। अभी वो जाना चाह रहे थे यूपी में, मतलब कि लखीमपुर में, वो जैसे वो उन्होंने डिसाइड किया मैं रात को ही जाऊँगी, तो मैंने उनको बोला ज़्यादा देर होगी, उन्होंने कहा नहीं, आज शाम को ही पहुंचना है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ परिवार से, कि उनको बहुत दुख है कि मतलब कि जो जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों से, कि उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको समझने के लिए, और जो उनकी समस्या है उसका कोई समाधान ढूंढने के लिए जैसे भी असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ के लिए।
अब मेरी जब वो लखनऊ पहुँचे तो मेरी बात हुई थी कि अभी तो बारिश हो रही है काफ़ी, पर हम 3 घंटे रोड से जाएंगे। तो उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। फिर मैंने टीवी पे देखा जिस तरीके से क्या माहौल क्रिएट हो गया था और जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई और मतलब कि उनको खींचा गया, थोड़ा धक्का दिया ये वो। और मैं सोचता हूँ कि आप हमेशा यहाँ बोला जाता है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए, पर कैसे वो सुरक्षित हैं जैसे अगर प्रशासन ही उनको धक्के दे रही है। और उनका एक ही मकसद था कि जो परिवार दुख में बैठे हुए हैं कि उनके वहाँ उनके परिवार के लोग के मौत हुई हैं उनसे मिलने के लिए। अब अगर कोई सुख शांति से अगर वहाँ जाके मिल लेते तो कोई इतना बड़ा मुद्दा बनता नहीं, मुझे लग रहा है। और वो गए हैं तो मुझे लग रहा है जब जब एक्टिव होते हैं तो ज़रूर अगर कोई भी परेशानी आएगी, मैं बहुत ही यूज्ड टू हो गया हूँ कि मेरे को झेलना पड़ेगा, मेरे को संभालना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा इसका क्या नतीजा है। पर सबसे ज़रूरी चीज़ है मैं यहीं हूँ, मेरा घर का एड्रेस सबको पता है, मेरा दफ्तर का एड्रेस पता है। रॉबर्ट साहब, एक बात ज़रूर जानना चाहते हैं हम कि हम तमाम लोग मीडिया के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आम लोग हैं जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आप हस्बैंड हैं, आपकी पत्नी लगातार 28 से 30 घंटे हो गए कस्टडी में हैं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को और किस तरीके से फील करते हैं आप ये सब देखने के बाद? उनको मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट को परेशानी खाली इसी फैमिली से है, क्योंकि ये फैमिली, देश के लोग इस फैमिली को बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं। उन्होंने देखा है कि इस फैमिली ने कितना त्याग दिया है, मतलब इंदिरा जी, राजीव जी, और मतलब कि जैसे मुझे दिखाई दिया है जब से मेरा एसोसिएशन हुआ है कि ये लोग अपना हर रोज़ खाली लोगों के बारे में सोचते हैं और उनका कुछ और कोई विचार ही नहीं है कि कुछ यहाँ जाना है या वो करना, खाली वो लोगों के लिए सोचते हैं। अब लोग भी उन्हीं को चाहते हैं और मेरे को लग रहा है कि वो बदलाव ला सकते हैं। अगर बदलाव ला सकते हैं तो उनको ज़रूर दबाया जाएगा या परेशान किया जाएगा या उनका नेगेटिव रोल दिखाया जाएगा, जो मतलब कि बहुत समय तक नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग निडर हैं, हम लोग निकलेंगे। चाहे मैं अपने आप को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि रिपल इफेक्ट होता है कि मेरे को अपने बिजनेस तरीके से परेशान किया जाता है, पर हम निडर हैं। जो भी लास्ट केस इशू होगा वो भी हम देख लेंगे, वो भी देयर इज़ नो इशू। पर मतलब कि हाँ, जब राहुल निकलेंगे या प्रियंका निकलेंगे उसका कोई ना कोई गलत वो दिखाएंगे तरीके से ही कि पॉलिटिकल एंगल है, ये एंगल है। पर मतलब हर रोज़ हम लोग मिलते हैं, हर रोज़ वहाँ मीडिया नहीं होती है, और अगर वो शांतिपूर्वक रात को जाके परिवार से मिलते तो ये मुद्दा नहीं बनता। पर यस, अब उनको डिटेन कर दिया गया है। पर जो मिश्रा जी की जो फैमिली हैं उनको एफआईआर क्या किया है, एफआईआर किया है या नहीं किया है, कानूनी तौर से जो उन्होंने गलती की है। सरकार में जो लोग हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि उस जगह को आप लोग पॉलिटिकल टूरिज्म बना रहे हैं। आप लोग उस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं कि आप लोगों की जाने की वजह से सारे पॉलिटिकल लीडर जब मूव किए और खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा जब आगे बढ़ी उसकी वजह से वहाँ पे कानून व्यवस्था में दिक्कत हुई और तमाम तरह की उन्होंने डिसाइड किया कि उन परिवारों से मिलने के लिए, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो किसान हों या एक पत्रकार के फैमिली से मिलने जा रहे थे, तो वो रात को गए हैं। शाम वो मतलब कि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। और ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म की बात हो रही है, अगर कोई देखेगा उनके लीडर को दबाया जा रहा है या पुश किया जा रहा है या धक्के दिए जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है और कोई सुनवाई नहीं है, तो सारे लोग, देश भर के जितने भी लोग हैं, एक तो कांग्रेस के लोग, बाकी लोग भी उठ रहे हैं, कह रहे हैं यार एक महिला के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उनके सपोर्ट में। तो और जहाँ भी अगर 8 मौतें होती हैं और हमें वीडियो दिखाई दे रहा है तो हम ज़रूर कोई ना कोई मतलब लोग जाएंगे वहाँ, मतलब उन परिवारों से मिलने के लिए। तो उसके बाद जब प्रियंका को रोका गया और उनको डिटेन किया गया तो फिर मैंने देखा दूसरी पार्टी के लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। उनका क्या मकसद है मुझे नहीं पता है, पर मुझे पता है
प्रियंका का एक ही मकसद था कि उन परिवारों को उनको कंधा दें कि मतलब कि जो भी परेशानी है, जो भी हमारे कांग्रेस के वर्कर उनके लिए कर सकते हैं और जैसे भी कोई सुविधा मिल सकती है कि हम दें अगर सरकार नहीं दे रही है। ये उसके बाद जो ये कांग्रेस के लोग पहुँचे हैं, प्रियंका पहुँची थी और कांग्रेस के लोग पहुँचे, तो ये मुआवजे की बात की जा रही है और मतलब कि जॉब देने की बात की जा रही है। पर कितने लोगों को आप मुआवजे या जॉब दोगे? और किसी के मौत के वजह से उनकी दूसरों की सुनवाई होगी? ये तो गलत है। अब 1.5 साल से या 1 साल से ऊपर हो गया है जहाँ किसान हर जगह देश के हर कोने पे वहाँ बैठे हुए हैं, आंदोलन है उनका कि हमारी मांगे और हमारी बात सुनी जाए, पर कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं है। उन्होंने फार्म बिल अपने 3 बना लिए और उन्होंने कहा ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये लोग इतने समय से परेशान हैं और अगर आप देखेंगे कि मिश्रा जी के जो पूरी फैमिली है और उनके सिक्योरिटी वाले उनके बीच में से जा रहे हैं और उसके बाद उनको कुचलते हुए जा रहे हैं, तो रिएक्शन तो होगा ही। और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल फोकस भी पे आ जाएगा कि इतने समय से ये एक चीज़ नहीं संभाल पा रहे। दूसरी बात है, अगर कोई भी यूथ भी इसके बारे में कुछ लिखेगा या बताएगा, उनको भी चुप करवा दिया जाएगा या उनको दबा दिया जाएगा। ये क्या, किस तरीके की राजनीति है और कैसे चलेगा ये? एक सवाल, क्योंकि आप हस्बैंड हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है? आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या फाइटर शुरू से रही हैं या फिर मतलब ये सब चीज़ें देखने के बाद आदमी एक्शन का रिएक्शन या गुस्से में ऐसी चीज़ें, या शुरू से ही? नहीं, देखिए वो ये एक्शन या रिएक्शन या ये नहीं है। देखिए ये एक निडर हैं और उनको पता है कि यूपी का माहौल क्या है। उन्होंने 20-30 सालों से वहाँ काम किया है और उनको पता है वो किस सिस्टम में आगे जा रहे हैं, कहाँ अपने आप को डाल रहे हैं। पर वो निडर है, वो जाएंगे उन परिवारों से मिलने के। बच्चों का भी फ़ोन आया? बच्चे बिल्कुल, बच्चों बहुत परेशान थे 2 दिन से और मेरे से बात कर रहे थे कि अब ठीक है। और मैं उनको बोलता हूँ, पर मुझे पता है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे पता है कि उनका सोच क्या है और वो निडर हैं। वो मतलब कि डटे रहेंगे जब तक वो वहाँ अपना मकसद पूरा नहीं करेंगे। तो आपसे बात हो रही है? हाँ, बात हो रही है, पर कुछ चीज़ें हैं जो अपनी पर्सनल मैटर्स है, जो मैं उनसे पूछता हूँ आप ठीक हो या जो भी बात है। पर बाकी पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से क्या माहौल है। आपने उनको बूस्टअप किया? आपने उनको? हमेशा उनको पता है, हम पूरा सपोर्ट है मेरा और पूरा सपोर्ट है कि बच्चे खुश हैं या ठीक हैं। मतलब वो ठीक हैं कि उनकी माँ डटी हुई हैं और मतलब कि निडर हैं और ठीक हैं, सबसे ज़रूरी वो है। और अब देखें, मतलब कि इतने घंटे उनको डिटेन करके रखा हुआ है, बाकी सबको जाने दिया है। अब वो किस लिए है, उसका क्या महत्व है, वो तो यही जाने कि वो डरते हैं उनसे कि वो क्या क्रिएट कर पाएंगे वहाँ, या उनको ये ना तो फिक्र है ना तो उनको उस तरीके से इनका अच्छा, सोच है। आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा से उत्तर प्रदेश की सरकार डरती है? मैं वही कह रहा था कि देखिए, या तो उनको कोई डर है या उनको ना तो उन लोगों से कोई प्यार है या सोच है उस नरम तरीके से कि इस परिवार ने क्या झेला है, कितनी परेशानियों से मतलब उनको आगे भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेड अर्नर थे उनके जिनकी मृत्यु हुई। और आप देखेंगे कि इतने घंटों बाद भी मतलब प्रियंका वहाँ है और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ इनॉग्रेशन के लिए गए हैं लखनऊ तक और 3 दिन का उनका टूर है। और उनको पहले तो मैंने सोचा वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं कि लखीमपुर वो जाएंगे, क्योंकि मतलब वो लखनऊ तक जा रहे हैं। पर मैंने देखा वो खाली इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ 3 दिन का इवेंट है। पर यार मतलब वहाँ किसान हैं जो इतने समय से आंदोलन पे बैठे हुए हैं काफ़ी समय से, वो भी परेशान हैं। और बाकी मतलब कि अब ये हादसा हुआ है, ना तो वो उन मंत्री को रिहा करेंगे, मतलब उनको हटाएंगे उनके पद से, ना तो उनके बेटे का देखेंगे कि कानूनी तौर से एकदम से उनको कस्टडी में लेना चाहिए,
ना तो वो उन लोगों परिवार से मिलेंगे जिनकी मौतें हुई हैं। तो अब कैसे देखा जाए, और अभी मैं जितने भी चैनल आप घुमा दोगे खाली हम वही देख रहे हैं उनका जो इनॉग्रेशन है, और मतलब कि क्या प्रगति लाओगे जब लोग ही दुखी हैं, लोग बहुत दुखी हैं पूरे देश भर में, और आप मतलब कि दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं उसके बारे में जिक्र करूँगा, ना मैं बोलूँगा, ना मैं वहाँ जाऊँगा, ना कुछ है। और एक महिला को आपने डिटेन करके रख दिया है 27-28 घंटे के लिए, और पर मैं ये नहीं बोलूँगा माय गॉड, मैं कह रहा हूँ कि वो झेल लेंगी, वो निडर है, और चाहे आप उनको 48 घंटे भी बिठाओ या जो भी है वो झेल लेंगी। और जितना आप इनको दबाओगे ना उतना वो स्ट्रांग बनेंगे। वही हमारे फैमिली में यही है, जितना आप मेरे को 100 नोटिस भेज दो, ठीक है, काम पे काम रुक जाता है, पर ठीक है फिर हम आगे करेंगे, मतलब और कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे। बिल्कुल। एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पॉलिटिकल सोच किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा रखते हैं और कैसे ये प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को मदद करते हैं। ब्रेक के उस पार लगातार आप बने रहिए। आदाब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं आशिफ इकबाल आपके साथ जिनसे बात करा रहा था, हमारे साथ तो मौजूद हैं रॉबर्ट वाड्रा साहब। मैं रॉबर्ट साहब, अब हम बात कुछ रैपिड फायर राउंड में करेंगे। हम पॉलिटिकली आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप पेट्रोल के इशू पे आप खुल के बात करते हैं, किसानों के बिल पे आप खुल के बात करते हैं, और फिर जब आपसे पूछा जाता है कि आप राजनीति में जाएंगे तो आप कहते हैं अभी वक्त नहीं है। तो आखिर वक्त कब? क्योंकि अभी तो आपको ग्राउंड पे उतर के आपकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ देना है, तो फिर आप ग्राउंड में कैसे उतरेंगे जब पॉलिटिकली? मैं हर चीज़ अगर आपने लोगों की सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है, पॉलिटिक्स में होने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर भी निकल सकते हो और अपने जो गली में आप देखेंगे कि कुछ गरीब लोग हैं तो उनको आप हेल्प कर सकते हो। जैसे मैंने जब भी अपना चैरिटी करता हूँ, जब भी मैं चैरिटी करता हूँ या मैं जाता हूँ किसी जो अंधे बच्चों का स्कूल है, वहाँ जाके अपना पूरा दिन गुजारता हूँ, या अगर मैं कहीं भी देश भर में मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि कुछ हैं विकलांग लोग, तो उन लोगों से मिलता हूँ। तो मुझे लगता है कि जितनी बारी मैं गया हूँ वहाँ कि वो मेरे को पहचानने लगे, वो अपनी जो कहानियाँ हैं मेरे को सुनाने लगे, मेरे साथ बैठते हैं, हर चीज़ रोते हैं, हंसते हैं, अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं। उनसे मैं बहुत सीखता हूँ और उन्होंने मेरी शक्ति बढ़ाई कि आप किस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो। मैं एक अंधा बच्चा हूँ शुरू से और मैंने कभी रोशनी नहीं देखी है, और मैं मतलब कि हंस रहा हूँ और मैं अपनी कहानियाँ सुना रहा हूँ, और मैंने कहा कि मैं किस चीज़ के लिए परेशान हो रहा हूँ कि इन्होंने ये कर दिया, उस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे पास मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे पास ज़िंदगी है, मेरे पास आंखों की रोशनी है, मैं चल सकता हूँ, और ठीक है ये समय झेलना पड़ेगा, उससे मैं और सीख सकता हूँ। तो एक तो लोगों के बीच में मैं बहुत रहा हूँ। जब मुरादाबाद में भी था तो मेरे फादर ने मेरे को वर्कर्स के साथ बिठाया, फैक्ट्रियों में बिठाया, काम सिखाया। तो उस समय भी मेरे को जब भी अगर ब्रेक होता था तो मैं चाय वगैरह अपने फैक्ट्री में अपने वर्कर्स के साथ बैठता था। तो उस टाइम भी मुरादाबाद में मैंने बहुत घूमा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैंने प्रचार किया है व्हाटएवर, बट मैंने घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ। और देश भर में भी जैसे मैं बहुत खुश था कि मैं रूरल साइड देख पाया, मैं गांव-गांव में बैठ के लोगों को समझ पाया। और बहुत अच्छी तरह अभी भी मैंने देखा, जब मैं लास्ट इलेक्शन में भी मैं थोड़ा गया था यूपी में और प्रचार में गया था, तो मैं कुछ लोगों के वहाँ बीच में जब मैं दौड़ने गया सुबह मेरे को लगा कि मेरे को दौड़ना है, तो मैं जाके किसी के चारपाई पे बैठा हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से दूध निकाला भैंस से और फिर मेरे को बोला कि ये कच्चा दूध, तो इतना प्यार दिया कि मतलब कि जो भी उनके पास थोड़ा सा था वो बांट रहे थे मेरे साथ। और अगर वो चारपाई के नीचे उनके पास अपना आलू और प्याज वगैरह पड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा सर यही है हमारे पास जो कल सुबह के लिए हमारा खाना है, तो हम अपने चारपाई के नीचे रखते कि कोई ले ना जाए। तो उनकी घर गृहस्थी, उनके
जो सोच विचार है, हर चीज़ मेरे को मिला सीखने को उनसे भी कि हर छोटी चीज़ की क्या अहमियत है उनके लिए। और मैं दौड़ने गया हर चीज़, और वो सोच रहे सर आप कहाँ दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? मैंने कहा ये मेरा एक्सरसाइज होता है। तो गांव-गांव के अंदर मैं दौड़ के सीखा हूँ, देखा हूँ हर चीज़, और लोगों से बहुत मिला हूँ। और हाँ, मैंने कैंपेनिंग बहुत की है, इलेक्शन कैंपेनिंग 4-5 बारी गया हूँ। मेरे खुद अलग सेंसिटिव एरियाज़ में गया हूँ जो संवेदनशील मतलब जगहें थी, और मैं मोटरसाइकिल रैली, साइकिल रैली, यूथ के साथ बैठा हूँ। कुछ छोटे स्पीचेस भी दिए, और लोगों को काफ़ी उत्साह किया कि मतलब कि आप आगे बढ़िए। तो फिर जब भी वो मेरा नाम लेते थे, मैंने कहा नहीं राहुल का नाम लो या प्रियंका का नाम लो, मैं नेता नहीं हूँ। और पर सीखने को बहुत मिला है, समझने को बहुत मिला है। ये उन्हीं लोगों का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन लोगों ने ही कहा कि वो ज़रूर पूछिए, क्योंकि आप भी मानते हैं और आप हमेशा कहते हैं कि देखिए लोगों की मदद, जैसा आपने भी एग्जांपल भी दिया कि लोगों की मदद करने वाला शख्स होना चाहिए। आप किसी की मदद कर सकें, ये सबसे बड़ी बात है। जो आम लोग हैं ना, वो अपने जनप्रतिनिधि जो चुनते हैं वो इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करेगा, हमारा प्रतिनिधि के तौर पे है, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला है। तो वैसे शख्स के तौर पे आपको देखा जाता है, फिर पॉलिटिक्स क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लग रहा है जब तक अभी परिवार में बहुत लोग हैं जिनको अभी अपने मुकाम पे पहुंचना है, और उनका साथ देना ही मेरे लिए सही रहेगा इस समय पर। और हम यंग होने के वजह से एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उम्र हमारे साथ है, तो मुझे लग रहा है और एक्सपीरियंस होकर और समझने में मतलब कि उससे कामयाबी और मिलेगी। उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या करेंगे आप? अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर जाऊंगा वहाँ, और लोगों के बीच में रहूँगा, और जो भी मैं उनकी मुश्किलें समझ सकता हूँ मैं सीधा राहुल या प्रियंका को बताऊंगा कि असल में क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, और लोगों की जो परेशानियां हैं उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि लोग मतलब कि समझेंगे जो बदलाव आना चाहिए महिलाओं के सुरक्षा के लिए, और लोगों को कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है उनके पास, तो वो सारा मतलब कि जो हम चेंज ला सकते हैं वो अगर मैं जैसे राहुल और प्रियंका और सब अपनी मेहनत से, और अगर लोग उनको चांस देंगे तो मुझे पता है कांग्रेस को, तो मतलब कि बदलाव वहाँ यूपी में भी। आप उत्तर प्रदेश की सरकार को कैसे देख रहे हैं आप? सरकार तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन का कैसे मतलब जो आप देख रहे हैं कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे प्रियंका के साथ क्या बर्ताव हुआ, और मतलब किस तरीके से वहाँ उन्होंने उनको पुश वगैरह किया या जो धक्का वगैरह दिया है, तो उससे मुझे लगा है कि अभी भी यहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती है, और ज़्यादातर डिक्टेटरशिप है, या तो ये करो या नहीं होगा। और कम्युनल इश्यूज़ हैं वहाँ, कम्युनल इश्यूज़ तो बहुत ही प्रोमिनेंट है वहाँ, दिखाई देता है, और लोगों की बात सुनते हैं हम। तो बदलाव तो ज़रूर चाहिए, और तभी सबसे बड़ा स्टेट है, मतलब तभी प्रगति हो पाएगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की मदद के लिए, साथ देने के लिए, उनके साथ चलने के लिए रॉबर्ट वाड्रा तैयार रहेंगे उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा, मैं हमेशा वहाँ हूँ, पर जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं जाऊँगा। अभी हमें डाइग्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भी पहुँच जाऊँगा और वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने हैं वहाँ, मेरा पूरा सपोर्ट है। जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं पहुँच सकता हूँ, मैं वहाँ हूँ, उनके साथ रह सकता हूँ। जहाँ भी भेजा जाएगा मैं जाऊँगा और हेल्प करूँगा उनकी, लोगों की, जहाँ अगर वो पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि पास उनके प्रोग्राम बहुत होते हैं, तो मैं वहाँ जाकर उनके लोगों की बात समझ सकता हूँ, उनके पास ला सकता हूँ, ब्रिजिंग कर सकता हूँ, जो भी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दूँ और मैं कहूँ कि अगर रॉबर्ट वाड्रा एक इंडिविजुअल कांग्रेसमैन है और उनको एक स्टेट का प्रभारी बना दिया जाता है, मैं छोटे से स्टेट की बात करूँ जहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे गोवा ले लूँ, गोवा इलेक्शन है और वहाँ आपको प्रभारी बना के भेज दिया था, क्या ऐसा करेंगे आप? और क्या आपकी सोच होगी कि कांग्रेस पार्टी को जो चीज़ें हैं उसको दुरुस्त करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत और मेन स्ट्रीम में लाया जाए? हर चीज़ तौर तरीके, जो एक सिविल जैसे सिचुएशन हो, सिटी हो, टाउन हो, जो चल सकता है, जिसमें मतलब कि
महिलाओं को खुशी है कि वो बाहर निकल सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और लोगों की आमदनी बढ़े। और मतलब जो भी मुझे जैसे पता चलता है कि बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी मतलब कि जो जहाँ आप जाओगे वहाँ आप अगर रहोगे आप ग्राउंड रियलिटी समझोगे। और हमारा जो देश है वो बहुत डाइवर्स है, इतना हेरिटेज, इतना कल्चर है, हर जगह आप जाते हो अलग अलग किस्म के लोग हैं, दिखने में अलग हैं और भाषाएं अलग हैं। तो हर जगह अगर आप जाओगे आप बाहर से सुन के या समझ के नहीं कर सकते हो, आपको वहाँ रहना पड़ेगा। आपको लोगों के बीच में रहकर समझना पड़ेगा उनकी मुश्किलें क्या हैं और आप क्या बदलाव ला सकते हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल हो, और मतलब जो भी आप सुविधा उनको दे सकते हो। जो प्रॉमिस करते हो और नहीं डिलीवर कर सकते हो वो नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि अलग सरकारें हैं जिन्होंने की है, पर अगर मेरे ऊपर छोड़ा जाएगा ऑब्वियसली मैं वहाँ जाऊँगा, समझूंगा और तभी कमिट करूँगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ, अगर मैं असल में ला सकता हूँ या नहीं। तो मेरा ये है एक सवाल, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में जब बात करी तो सारी चीज़ें हमने देखी। एक सवाल सबके मन में है कि रॉबर्ट वाड्रा को क्या, जब जैसे ही ईडी और ये लोग 20 साल का हिसाब मांगते हैं, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा को किसी ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेके मिसयूज़ किया? क्या ऐसे लोगों के बीच में आप रहे या ऐसे कॉकस के बीच में रहे जिन लोगों ने आपके नाम का मिसयूज़ करके, आप जिसकी जानकारी भी आपको नहीं होती थी और वैसी चीज़ें की गई हैं? क्या बिना वजह के आपको टारगेट किया गया? ऐसी चीज़ें हुई हैं क्या? कुछ चूक आपसे किसी को समझने? और अगर आप एक प्रोमिनेंट फैमिली के साथ एसोसिएशन रखते हो और आप चाहे जितनी दूर रहना चाहोगे पॉलिटिक्स से और अपने बिजनेस पर ध्यान रखना चाहोगे, लोग आपको उससे अलग नहीं रख सकते हैं, आपको हमेशा पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे। तो मैंने बहुत समय के लिए अपना हैंडीक्राफ्ट बिजनेस करने की कोशिश की और मुझे लगा है कि काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि मैं वहाँ अपने ट्रेड फेयर में बैठता था और अपने हमारी मुलाकात वहाँ हुई है। हाँ, तो मैं अपने हैंडीक्राफ्ट बेचता था और अपने चप्पल वगैरह जो भी था मैं वो मैंने हमेशा आपको बिजनेसमैन के तौर पे ही देखा। मैं जब भी तो आपसे मिला मेरा दरवाज़ा खुला था, कोई भी आ सकता था। पर फिर वहाँ थोड़ी मुश्किलें बढ़ रही थी कि कोई मंत्री आ जाते थे, कोई जो किसी से मैं नहीं मिलता था जी, वो लोग आके वहाँ बैठ जाते थे। फिर मतलब कि पूरा ट्रेड फेयर है, वो देख रहे हैं कि सिक्योरिटी वाले हैं, मतलब कि उनके सिक्योरिटी वाले, उस टाइम सिक्योरिटी वगैरह कम थी और तो वो पॉलिटिकल एंगल से हो गया था कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ, इनको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए, ये कैसे कर रहे हैं। और ये तो मुश्किल थी कि मैं ऑर्डिनरी वर्क करना मुश्किल हो रहा था देश भर में। तो क्योंकि अगर मैं खाली एक्सपोर्टर भी था, पर मेरे को अपना जो आइटम्स थे वो तो यहीं बनवाने थे, तो हर जगह जाना था देश भर में, जहाँ भी वो एक्चुअली उसका ओरिजिन था, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं भी हो, वो आइटम्स बनवानी थी। तो वो बनाने में फिर उसमें लिंक हो जाता है, अच्छा आप इस परिवार से हैं। तो मुश्किलें थी, पर मैंने काफ़ी समय के लिए की। फिर हैंडीक्राफ्ट भी जो रिसेशन हो गया था उसमें फिर मुझे लगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस थोड़ा ढंग से नहीं चल रहा है, तो मैंने अपने खुद के इन्वेस्टमेंट करके छोटी छोटी जगह इन्वेस्ट करते गया और उसी से अपना बिजनेस थोड़ा रियल एस्टेट का भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया, छोटा छोटा मतलब कि अपने। और फिर जहाँ भी मुझे लगा कि अगर थोड़ी से दूर में अपनी इन्वेस्टमेंट करूँ, जहाँ दिल्ली से दूर या जो भी है, जहाँ रेट कम है, तो आगे मैं जाके मतलब कि वहाँ कुछ काम कर पाऊँगा या जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा। पर वो भी फिर नेगेटिव रहा, क्योंकि कहीं भी अगर मैं जाता हूँ तो वो सोचते हैं अच्छा ये तो पूरी जगह लेने आए हैं, जहाँ की मैं मतलब कि आप सही कह रहे हैं। एक अगर छोटा अपार्टमेंट लेने जाता हूँ वो कह रहे हैं पूरी बिल्डिंग लेने आए हैं। वो सही, तो आपके बारे में मैंने फिर वहाँ जाना ही छोड़ दिया। अगर मैं कुछ लोगों के ऊपर निर्भर रहा कि ठीक है ये लोग आएंगे, ये लोग मेरे को समझाएंगे और ये लोग बताएंगे कि सर ये जगह अच्छी है, वो जगह ठीक है,
वो जगह आपका डबल हो सकता है जो भी है, क्योंकि उस टाइम मेरे को ना तो उस जगह पे जाने की ज़रूरत थी कि सिक्योरिटी पहुंच गए हैं या इनका नाम मतलब मेरे नाम से वो बिल्कुल आप सही मुश्किल थी कि बेजाई आपके नाम का इस्तेमाल किया गया ऐसे तो नहीं। तो जब मैं इन लोगों के ऊपर भरोसा करने लगा तो मेरे ख्याल से उनका भी सोच विचार थोड़ा गलत हुआ कि हमें ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, ये तो इस चीज़ ये कन्फ्यूजन में थोड़ा सा ये गलत इस्तेमाल किया लोगों ने मेरा नाम। सर, कांग्रेस के बारे में अगर हम बात करें कि एक G23 एक ग्रुप बना है और जिस तरीके से वो लोग लगातार राहुल गांधी पे, सोनिया जी पे, प्रियंका जी पे जो अटैकिंग मोड में है, और वो भी वो लोग जो हम लोगों ने देखा है कि जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, वैसे लोगों के निशाने साधने पर, वैसे लोगों के सवाल खड़े करने पर, क्योंकि आप हम लोगों से बेहतर चीज़ों को जानते हैं, परिवार के तौर पे भी, पार्टी के तौर पे भी, और सरकार जब 2004 से लेकर 2014 तक चली है, तो इस तरह के सवाल पे कैसे? मैं बताऊंगा, मैं हो सकता है जैसे मैं सुनता हूँ या मैं देखता हूँ या सुनता हूँ या समझ लेता हूँ, पर मैं कभी उस पर कुछ विशेष टिप्पणी नहीं देता हूँ कि इन्होंने कैसे ये कह दिया। अब देखिए, कांग्रेस में भी सब लोग जो उनके मन में हैं वो ज़रूर आगे डाल सकते हैं, बोल सकते हैं। उनके विचार जो है वो सारे फैमिली के मेंबर्स सुन लेते हैं। तो अगर ऐसे समय आता है जहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं, उसका भी वो हल ढूंढ लेंगे। मुझे ये लगता है जो जाना चाहता है हम उनको हंसी खुशी बोलते हैं कि आप जाइए और जहाँ आपको अच्छी जगह मिलती है आप देखिए। और पर जो उनका व्यवहार है उसके बाद में देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ, जो पहले उन लीडर के अगेंस्ट होते हैं और वो उनके लिए किस शब्द में बात करते हैं, उसके बाद जिस तरीके से उनके पैर छूते हैं। और मेरे को समझ नहीं आती ये चीज़ कि इतना बदलाव कैसे आ सकता है एक व्यक्ति में, उसके सोच में। पर अभी जैसे मैं देखता हूँ कि यूपी में जो हो रहा है, और जितिन वहीं के हैं, पर एक बारी भी जितिन वहाँ नहीं गए हैं, और वो अभी लखनऊ में वहाँ खड़े हुए हैं और अपने हाथ जोड़ के झुक रहे हैं या जो भी है। रिस्पेक्ट बहुत दूसरी चीज़ होती है। रिस्पेक्ट मैं भी उठ के ज़रूर दूंगा, चाहे किसी भी पार्टी के हैं या कुछ भी है, पर अपना एक सोच विचार होता है और इस पार्टी ने आपके लिए क्या किया है। ठीक है, अभी मतलब जो जाएगा वो जाएगा, पर देश देख रहा है कि वो किसी पार्टी के नहीं हैं। और अब जैसे मैंने बोला, कांग्रेस पार्टी में तो मैं ज़्यादा बीच में बैठता नहीं हूँ, ना दखलंदाजी देता हूँ, पर मेरे को भी सुनाई देता है, देखता हूँ। और अगर लोग के विचार कुछ अलग है वो सुन लेते हैं, तो बैठते हैं, सुनते हैं। पर मेरे ख्याल से अलग पार्टियों में ऐसी बात नहीं होती कि कोई उनकी बात सुनता भी है। जो डिक्टेटर है वो बोलता है यही होगा और कुछ नहीं। कपिल सिब्बल, नटवर सिंह, आनंद शर्मा और जो जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, ऐसे लोग जो छोड़ के गए और जो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, उसमें कपिल सिब्बल जी ने बहुत मुखर होकर तमाम बातें रखी। नटवर सिंह, मैं ये नाम नहीं, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सब साक्ष्य में है, सब कुछ मीडिया में है। नटवर सिंह ने आरोप लगा दिया कि गांधी परिवार ही तमाम चीज़ें कमज़ोर कर रहा है। कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है, इस बात का इन लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं वो बहुत मजबूत हो रहे हैं, खासतौर पे ममता बनर्जी की जिक्र, अरविंद केजरीवाल के बारे में और ऐसे तमाम लीडर के बारे में। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जितनी भी मीडिया का गलत इस्तेमाल किया रूमर्स, अफवाह फैलाने के लिए, रॉन्ग परसेप्शन देने के लिए, मेरे साथ हुआ है, राहुल के साथ हुआ है, और अभी ये ज़्यादातर चलेगा नहीं, क्योंकि आप जितना भी अभी उनका इस समय ये समय ख़त्म हो गया है जो आप रूमर्स फैला सकते हो ये, और अगर गलत तरीके से दिखा सकते हो। मुझे तो ये ज़रूर लग रहा है, क्योंकि जितना भी उन्होंने बोला उतना मैं स्ट्रांग हुआ, जितना उन्होंने
हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ कहते हैं ये भी आपका है, वो भी आपका है। मैंने कहा ठीक है, होगा मेरा। अगर ईडी वालों ने भी बोला, मैंने कहा ठीक है यार, उसके पेपर दिला दो, मैं आपको साइन करके दे देता हूँ आपके हाथ, अगर आप सोचते हो ये सारा मेरा है या कहीं भी मेरा है। तो उस वजह से आप एक रॉन्ग परसेप्शन या रॉन्ग तरीके से एक आदमी को दिखाते हो, पर वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता है। और लोग समझते हैं, और मीडिया भी अब मेरे को लग रहा है समझ रही है कि इस तरीके से वो होता क्या है, जैसे ये हमने या मीडिया ने नहीं सर, ये कपिल सिब्बल ने आके सामने बोला, नटवर सिंह ने सामने आके बोला, ज्योतिराज सिंधिया तमाम तरह के आरोप लगाते हुए, जितिन प्रसाद लगातार आरोप लगाते रहे, उसके अलावा आनंद शर्मा ने आरोप लगाया। ये सर सभी कांग्रेस के वर्कर थे, ये कांग्रेस के वो लोग हैं जिन लोगों को हम लोगों ने देखा है कि 2004 से लेकर 2014 में कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैं वो लोग इस तरह की नहीं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मीडिया गलत है, मैं कह रहा हूँ एक मीडियम इस्तेमाल किया, मीडिया के द्वारा जो भी उन्होंने अपना ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, ये है। अगर कोई भी थोड़ा सा लीडर हिल रहा है तो उसको परसू करते हैं, उसको खींचने के लिए इधर, उसको खींचने के लिए इधर। तो अब हम एक लिमिट तक ही मेरे को लग रहा है कि उनसे बात कर सकते हैं या उनके विचार को समझ सकते हैं। और राहुल खुद लीडर हैं, उनकी भी सोच है, उनके फादर की सोच है, दादी की सोच है, जो भी है। तो अब वो सबको ले सकते, मतलब इकट्ठे बिठा के हर चीज़ सुन के समझ के आगे बढ़ सकते हैं, पर जो जाना चाहेगा वो उनको रोकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। जो भी नए लोग ज्वाइन करेंगे, तो मेरी तो ये सोच है, अब वो ग्रुप 23 या 20 या 26 हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका सोच है कि हमें आगे बढ़ना है, जो जाना चाह रहे हैं। ताकतवर रूटेड है, ये समय पहले भी देखा गया, और ये रूटेड है, मतलब ग्रास रूट से है, तो दोबारा उठेगी। राहुल गांधी को सर कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी के स्ट्रगल को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी की मेहनत को कैसे देखते हैं? और क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के बारे में? बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, बहुत ही श्योर आदमी है, और उनको कोई पद की या कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। वो सबको और को बिठा देंगे, पर कह रहे हैं कि मेरा फोकस एजुकेशन है, मेरा फोकस है इंडिया को बदलाव लाना, लोगों को आगे ले जाना, प्रगति लानी। पर मेरे को ये नहीं है कि मेरे को ये बनना है या वो बनना है, और वो स्ट्रगल करते रहेंगे। मैं बताऊंगा, जितनी भी अगर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है, उसकी अहमियत नहीं होती है। जितनी चीज़ आप स्ट्रगल करके करोगे ना, लोग भी समझेंगे, वो भी खुश होंगे, और वो खुद मतलब कि अपने मुकाम पे पहुंचेंगे, जो भी है।